हेलो फ्यूचर माइनर, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने और पसंदीदा यूट्यूब चैनल माइनिंग मिस्ट्री में। कल के दिन जो माइनिंग स्टूडेंट्स के साथ हुआ एमसीएल के एग्ज़ाम में, वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था, बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं था। इसलिए मैं माइनिंग मिस्ट्री की तरफ से उसके लिए एक ट्वीट भी किया हूँ, जैसा कि आप लिंक में देख पा रहे होंगे। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उस ट्वीट का, आप जाके वहाँ से रीट्वीट कीजिए ताकि ये बात आगे तक पहुंचे। बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेट हो गए होंगे, मैं भी डिमोटिवेट हो गया था, मुझे भी आज वीडियो बनाने का इच्छा नहीं था, लेकिन फिर मैं ये 4 लाइन देखा जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। आप भी ये 4 लाइन पढ़िए और फिर से अपने स्टडी को रीस्टार्ट कीजिए, ठीक है। चलिए आज देखते हैं हम रेगुलेशन नंबर। हम आज देखने जा रहे हैं 33, 34 और 35, 36। ये 4 रेगुलेशन हम देखने जा रहे हैं आज, ठीक है। कल हमने रेगुलेशन नंबर 31 और 32 को बहुत ही अच्छे तरीके से देख लिया था। बहुत सारे बच्चे वो रेगुलेशन अभी नहीं देखे हैं क्योंकि कल उनका एग्जाम था, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पहले आप जाके रेगुलेशन 31 और 32 का एमसीक्यू सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद आइए रेगुलेशन नंबर 33, 34, 35 और 36 में। उससे पहले मैं जो वोटिंग लिंक दिया था, तो मुझे जैसा लग रहा है कि बहुत बच्चे ये चाहते हैं कि मैं उनको डिटेल्ड में डिटेल्ड में रेगुलेशन को डील करूं। तो यदि आप भी ऐसा चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में यस यस लिख के मुझे इन्फॉर्म कीजिए। अगर मैक्सिमम बच्चे का कमेंट यस आता है तो मैं कल से रेगुलेशन नंबर 37 जो स्टार्ट करूंगा, चैप्टर नंबर 5, तो वो डिटेल में स्टार्ट करूंगा, एक एक रेगुलेशन को डिटेल में समझाऊंगा। चलिए रेगुलेशन नंबर 33 आज स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हर माइंस में एक चालू शिफ्ट में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट का चार्ट संभालने के लिए कितने ओवरमैन नियुक्त किए जाएंगे। हर डिस्ट्रिक्ट में कितना ओवरमैन नियुक्त किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 1+ यानी 1 या 1 से अधिक, ऑप्शन नंबर सी है 2, ऑप्शन नंबर डी है 3 या ऑप्शन नंबर ई है ए और बी 1 या 1 से अधिक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, 1 या 1 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, किसके परमिशन से ऊपर दिए गए ओवरमैन के नंबर में चेंज किया जा सकता है। कि एक या मतलब एक डिस्ट्रिक्ट में हमको 3 रखना है या एक डिस्ट्रिक्ट में हम 1 ही रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए है सीआईएम, ऑप्शन नंबर बी है आरआईएम, ऑप्शन नंबर सी है मैनेजर, ऑप्शन नंबर डी है ओनर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आरआईएम। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है, रेगुलेशन नंबर 34 आते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ सर्वेयर। रेगुलेशन नंबर 33 का आप हेडिंग देख लीजिएगा, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ सीनियर ऑफिशियल्स। रेगुलेशन नंबर 34 है अपॉइंटमेंट ऑफ सर्वेयर। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक सर्वेयर 2 माइंस में काम करना है, एक सर्वेयर को अगर 2 माइंस में काम करना है तो किससे परमिशन लेना होगा। ऑप्शन नंबर ए है सीआईएम, ऑप्शन नंबर बी है आरआईएम, ऑप्शन नंबर सी है ओनर, ऑप्शन नंबर डी है मैनेजर। किससे वो परमिशन लेगा तब एक सर्वेयर 2 माइंस में काम कर सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीआईएम। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने दिया है, ये क्वेश्चन आपको सीएमआर में कहीं भी नहीं मिलेगा, मुझे भी नहीं मिला, इसीलिए ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अगर आपको इसका आंसर पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक सर्वेयर जो 2 माइंस में काम करेगा सीआईएम के परमिशन से, वो कितने दिन तक करेगा। ऑप्शन नंबर ए है 1 ईयर, ऑप्शन नंबर बी है 2 ईयर्स, ऑप्शन नंबर सी है 6 मंथ, ऑप्शन नंबर डी है 3 ईयर्स। इसका आंसर सीएमआर में भी नहीं है और ना ही मुझे पता है। यदि आपको पता है तो इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस माइंस में कितना सर्वेयर अपॉइंट किया जाएगा, ये कौन डिसाइड करेगा। ऑप्शन नंबर ए है सीआईएम, ऑप्शन नंबर बी है बोर्ड, ऑप्शन नंबर सी है आरआईएम, ऑप्शन नंबर डी है मैनेजर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 है, सर्वेयर के अपॉइंटमेंट में रिलैक्सेशन कौन देता है। कि इतना नहीं इतना रख लो, 5 नहीं 10 रख लो, 8 नहीं 6 रख लो। ऑप्शन नंबर ए है सीआईएम, ऑप्शन नंबर बी है आरआईएम, ऑप्शन नंबर सी है डीएम, ऑप्शन नंबर डी है ओनर। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि किसी भी पोस्ट का अगर रिलैक्सेशन है कि इतने क्वांटिटी में नहीं इतने क्वांटिटी में रखो, तो वो सारे चीज देखते हैं सीआईएम साहब। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पिछला वीडियो आपने बहुत बच्चे अभी तक नहीं देखे रेगुलेशन नंबर 31 और 32 का, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके देख लीजिएगा। इसका सही आंसर होगा सीआईएम, सीआईएम उसके अपॉइंटमेंट में रिलैक्सेशन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अगर एक माइंस में एक से अधिक सर्वेयर है तो उसका ड्यूटी कौन बांटेगा। कि इस सेक्शन तक तुम काम करो, इस सेक्शन तक तुम काम करो। अगर 2 सर्वेयर है और ऐसे माइंस है तो ड्यूटी बांट दिया जाता है कि ये सेक्शन एक सर्वेयर का, ये सेक्शन एक सर्वेयर का, तो वो ड्यूटी कौन बांटेगा। ऑप्शन नंबर ए है ओनर, ऑप्शन नंबर बी है एजेंट, ऑप्शन नंबर सी है मैनेजर, ऑप्शन नंबर डी है ऑल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल। तीनों मिलकर बांटते हैं कि कौन सा सेक्शन कौन सा पार्ट जो है किस सर्वेयर का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 था वो। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, अंडरग्राउंड के केस में सर्वेयर कब अपॉइंट किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है कितने प्रोडक्शन पे अपॉइंट किया जाएगा, ये बेसिकली पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए है 8000 टन, ऑप्शन नंबर बी है 10,000 टन, ऑप्शन नंबर सी है एनी, कितना भी प्रोडक्शन रहे सर्वेयर को अपॉइंट करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी है 15,000 टन। तो आपको पता होगा कि बिना सर्वेयर के अपॉइंट किया आपका माइंस चालू ही नहीं होगा, तो इसीलिए प्रोडक्शन कितना भी रहे आपको सर्वेयर अपॉइंट करना होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा सी,
क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, अगर अंडरग्राउंड का प्रोडक्शन 10,000 टन मंथली है तो कितना सर्वेयर अपॉइंट किया जाएगा। प्रोडक्शन कितना है मंथली, 10,000 टन, तो टोटल कितना सर्वेयर अपॉइंट किया जाएगा, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 3, ऑप्शन नंबर डी है 4। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 सर्वेयर अपॉइंट किया जाएगा। कैसे, मैं आपको बता दूं कि अंडरग्राउंड में 8,000 टन तक जब प्रोडक्शन रहता है तो एक सर्वेयर रहता है, और फिर अगर 8,000 से ज्यादा होता है तो हर 15,000 में एक सर्वेयर और ऐड हो जाता है। तो 8,000 के बाद 15,000 मतलब 23,000 तक में 2 सर्वेयर रहेगा। इसका मैं डिटेल्ड एक चार्ट नहीं, मैंने सीएमआर से फोटो लिया हुआ है, उससे मैं आपको लास्ट में इस वीडियो के समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ओपन कास्ट के केस में ईयरली प्रोडक्शन अगर 7 मिलियन मीटर क्यूब है तो कितना सर्वेयर अपॉइंट किया जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, ईयरली प्रोडक्शन है, ये मंथली नहीं है, 7 मिलियन मीटर क्यूब है तो कितना सर्वेयर अपॉइंट किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 3, ऑप्शन नंबर डी है 4। कितना है प्रोडक्शन, 7 मिलियन टन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4 सर्वेयर अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, मैं लास्ट में अभी समझाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। रेगुलेशन 35 देखते हैं अब। 34 है अपॉइंटमेंट ऑफ सर्वेयर, 35 है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल एंड कॉम्पिटेंट पर्सन। इसका पहला क्वेश्चन है, वैसा माइंस जहां एक से अधिक शिफ्ट में काम चल रहा है, ध्यान से सुनिएगा, एक से अधिक शिफ्ट में, वहां आफ्टरनून मतलब दिन के शिफ्ट में और नाइट शिफ्ट में किसके निगरानी में काम होना चाहिए। कम से कम उस पोस्ट का आदमी उस माइंस में होना चाहिए, तभी वहां उसके सुपरविजन में काम होगा। ऑप्शन नंबर ए है मैनेजर, ऑप्शन नंबर बी है असिस्टेंट मैनेजर, ऑप्शन नंबर सी है ओवरमैन, ऑप्शन नंबर डी है सरदार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिन के टाइम और रात के टाइम कम से कम एक असिस्टेंट मैनेजर के सुपरविजन में ही काम होना चाहिए। और सुबह के टाइम में, ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, वैसा माइंस जहां एक से अधिक शिफ्ट में काम चल रही है वहां मॉर्निंग शिफ्ट में किसके सुपरविजन में काम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है मैनेजर, ऑप्शन नंबर बी है असिस्टेंट मैनेजर, ऑप्शन नंबर सी है ओवरमैन, ऑप्शन नंबर डी है सरदार। तो दिन और रात के शिफ्ट में कम से कम असिस्टेंट मैनेजर के सुपरविजन में, और सुबह के टाइम में कम से कम एक एक्सपीरियंस्ड ओवरमैन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऐसा इसलिए है क्योंकि सुबह के टाइम में तो मैनेजर माइंस में प्रेजेंट रहते हैं, इसका आप रीजन समझ लीजिए कि सुबह के टाइम में मैनेजर प्रेजेंट रहते हैं, इसीलिए ओवरमैन के भी देख रेख में काम किया जा सकता है, लेकिन दिन और रात के टाइम में मैनेजर वहां पे प्रेजेंट नहीं रहते हैं, इसीलिए कम से कम असिस्टेंट मैनेजर की निगरानी में काम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये कौन देखेगा कि अपॉइंटेड पर्सन दिया गया काम करने के लिए कॉम्पिटेंट है या नहीं। अब मान के चलिए कि कोई किसी को काम दे दिया कि ये काम करो, अब वो काम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, उस काम के लिए वो कॉम्पिटेंट है कि नहीं, ये कौन देखेगा। ऑप्शन नंबर ए है मैनेजर, ऑप्शन नंबर बी है असिस्टेंट मैनेजर, ऑप्शन नंबर सी है ओवरमैन, ऑप्शन नंबर डी है सरदार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैनेजर देखेगा कि वो कॉम्पिटेंट है कि नहीं काम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, आफ्टरनून और नाइट शिफ्ट में असिस्टेंट मैनेजर की निगरानी में और मॉर्निंग शिफ्ट में ओवरमैन की निगरानी में काम हो या नहीं, काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये कौन इंश्योर करेगा। और ये कौन इंश्योर करेगा मतलब ऐसा हो, ऐसा प्रोविजन कौन बनाएगा। ऑप्शन नंबर ए है ओनर, ऑप्शन नंबर बी है एजेंट, ऑप्शन नंबर सी है मैनेजर, ऑप्शन नंबर डी है ऑल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल। तीनों मिलकर ऐसा एक सिस्टम बनाएगा जिसमें क्या होगा, आफ्टरनून और नाइट के सेशन में कम से कम एक असिस्टेंट मैनेजर की निगरानी में काम हो और मॉर्निंग शिफ्ट में एक एक्सपीरियंस ओवरमैन की निगरानी में काम हो। अब जिस चार्ट का मैं बात कर रहा था 21 माइंस में कितना सर्वेयर रहता है, आप यहाँ पे देख लीजिए, 8,000 टन अगर प्रोडक्शन है मंथली किसमें, अंडरग्राउंड माइंस में, तो एक असिस्टेंट मैनेजर रहेगा। 8,000 के बाद हर 15,000 में, यहाँ पे देखिए ये 8,000 है, उसके बाद 15,000 तक अगर सर्वेयर बढ़ता है, सॉरी प्रोडक्शन बढ़ता है, तो उसमें एक सर्वेयर ऐड हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब देखते हैं ओपन कास्ट के केस में, तो ओपन कास्ट के केस में साफ साफ दिया हुआ है 1 मिलियन मीटर क्यूब तक है प्रोडक्शन पर ईयर तो 2 रहेंगे, 1 से 5 मिलियन तक है तो 3 रहेंगे, 5 से 10 है तो 4 रहेंगे, 10 से 15 है तो 6 रहेंगे, और 15 मिलियन के बाद हर 10 मिलियन में एक एक सर्वेयर बढ़ते जाएगा। समझ में आ गया आपको। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आपके सीएमआर के इंग्लिश वाले बुक में ये दिया हुआ होगा, हिंदी वाले बुक में नहीं दिया है, इंग्लिश वाले बुक में दिया हुआ होगा। आशा करता हूं कि आपको 36 रेगुलेशन तक, सॉरी 35 तक ये हुआ है, क्योंकि 36 में ज्यादा क्वेश्चन था नहीं, इसीलिए मैंने 36 का क्वेश्चन बनाया ही नहीं है। 36 रेगुलेशन बेसिकली आप समझ जाइए है जनरल मैनेजमेंट। ठीक है, तो यदि कल से आपको नए चैप्टर का चैप्टर नंबर 5 जो ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका अगर डिटेल्ड वीडियो चाहिए, उसके बाद एमसीक्यू चाहिए, जैसे कि कल मैं पूरा एक समझा दूं आपको कि रेगुलेशन नंबर 37 क्या क्या बोल रहा है, उसके बाद परसों मैं उससे एमसीक्यू सॉल्व कराऊं, ऐसे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में मुझे आप यस यस लिख के नोटिस कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं शाम के अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।